ब्लड बैंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किसी भी प्रकार की अवांछित, हानिकारक, अप्रत्याशित प्रक्रिया जो रक्त के कंपोनेंट से चढ़ाने के दौरान होता है, बाद में रोगी में उत्पन्न हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। यह शरीर में इम्यूनोलॉजिकल नॉन इम्यून प्रक्रिया हो सकती है दो प्रकार से, जैसे तत्कालिक अभिक्रिया जो ट्रांसफ्यूजन के दौरान या 24 घंटे के अंदर हो सकती है, जैसे एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन ABO इनकॉम्बैटिक सबसे खतरनाक होता है अगर नहीं होगा तो। रेसिपिएंट IgM डोनर RBC डिस्ट्रीब्यूशन हेमोलाइटिक्स DIC पिन शॉक हो जाएगा। पेशेंट का क्या देख सकते हैं, IgM उसका ख़राब हो जाएगा, फिर डोनर RBC खराब होगा, फिर हेमोलाइटिक हो जाएगा, फिर DIC हो जाएगा। उसके बाद शॉक आ सकता है। रोगी को क्या हो सकता है, बुखार और ठंड लग सकता है, बैक पेन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, डार्क यूरिन आ सकता है और एक्यूट रीनल फेल हो सकता है। हम क्या करें, ट्रांसफ्यूजन रोकें और नॉर्मल सलाइन दें, BP सही करें, हेमोलाइटिक टेस्ट करें, फाइबल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जैसे कारण हो सकता है डोनर WBC के विरुद्ध जो है रोगी का एंटीबॉडी करता है, स्टोर ब्लड में क्यूरोनेस आ सकते हैं, आने के कारण होता है। लक्षण IC से अधिक बॉडी टेम्परेचर होना, 1 सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर बढ़ जाना, बेचैनी, ठंडा, सिर दर्द होना। रोकथाम के लिए हमें लोकोलेट ब्लड को उपयोग किया जाता है। अगर एलर्जी हो रही है तो प्लाज्मा प्रोटीन एलर्जी हुआ, IgE से रोकना से हो सकता है, कारण खुजली, झपट्टे, बुखार आ सकते हैं। उपचार के लिए एंटीहिस्टामिन हल्का मामला हो सकता है और एड्रेनालिन इन्फेक्शन गंभीर मामला हो सकता देने के लिए करते हैं। रोकथाम के लिए वास्ट RBC देना पड़ता है। एनाफाइलेटिक अभिक्रिया अगर हो तो कारण IgA डिफिशिएंसी वाले मरीज में। लक्षण सांस की सीटी बजनी, BP कम होना, सांस फूलना, बेहोशी आना। उपचार के लिए इपिनेफ्रिन देना, ऑक्सीजन देना, IV फ्लूइड देना, IgA डिफिशिएंसी ब्लड वाला उपयोग करना। बैक्टीरिया हो तो कारण होता दूषित ब्लड चढ़ा दिया गया, सुई से हो सकता है। प्लेटलेट में कोई कमरे में तापमान में रखा, गलत तापमान रखने की वजह से हो सकता है। लक्षण आ सकते हैं मरीज के अंदर बुखार, ठंड, हाइपोटेंशन, शॉक। उपचार करेंगे ब्लड कल्चर से, ब्रॉड स्ट्रेम एंटीबैक्टीरियस। रोकथाम करेंगे सख्त सेप्टिक टेक्निक, तापमान अच्छा हो, वॉल्यूम ओवरडोज अगर हो गया तो, अगर अधिक चढ़ा दिया तो, कारण बहुत तेज़ी से या अधिक मात्रा में ब्लड चढ़ाना, सांस फूलना, फेफड़े में सूजन आना, हाइपोटेंशन, सिर दर्द। रोकथाम के लिए हमें ट्रांसफ्यूजन गति नियमित करना होगा। उपचार के लिए स्लो ट्रांसफ्यूजन देना होगा, ड्यूरेटिक देना करना होगा। अगर फेफड़े में चोट लग जाए तो ब्लड की वजह से, कारण दाता के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज जो रिसीवर की या WBC से प्रक्रिया करता है। फेफड़े की सेल का फूल जाना होता है। लक्षण सांस में की कठिनाई, ऑक्सीजन कम होना, फेफड़े में तरल हो जाना। ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे, वेंटिलेटर पर आवश्यकता होगा, ट्रांसफ्यूजन बंद कर देंगे। हम मेल ओनली प्लाज्मा देंगे, फीमेल के लिए। दूसरा नंबर हमारा है विलंबित ट्रांसफ्यूजन, अगर कुछ समय बाद हो तो, जैसे विलंबित लेट हेमोलाइटिक रिएक्शन होगा तो कारण बाद में शुरू होना,
जैसे कि डफी के एंटीबॉडी आ सकते हैं। समय 3 से 14 दिन बाद। हल्का पीलिया, बुखार, एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम होना। जांच डायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट। दूसरा नंबर है संक्रमण से, इन्फेक्शन से हो सकता है। HIV, HCV, SCV, सिफिलिस, मलेरिया। अगर बाद में आया पोस्ट ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट के विरुद्ध एंटीबॉडी होना। कारण प्लेटलेट कम होना, ब्लीडिंग होना, स्किन स्पॉट आना। उपचार के लिए IV इम्यूनोग्लोबिन। आयरन ओवरलोड होना हो सकता है। कारण बार बार खून लेना, खासकर थैलेसीमिया में। इसके कारण क्या हो सकता है? लीवर, हार्ट, पेनक्रियाज को नुकसान हो सकता है। उपचार के लिए हमें करेंगे डिफ्रोक्सामाइन देना होता है। ग्राफ्ट प्लस होस्ट डिजीज के लिए कारण दाता की टी सेल की रिसीवर की सेल पर हमला करता है। डोनर लिम्फोसाइट जो है होस्ट के टिश्यू पर अटैक कर देता है। लक्षण दाने, लीवर, आंत को नुकसान, जानलेवा पीलिया हो सकता है। रोकथाम के लिए हमें इरेडिएटेड ब्लड देना होगा। हम मैनेजमेंट क्या करें? ट्रांसफ्यूजन तुरंत रोक दें, नॉर्मल सलाइन चढ़ाएँ, वाइटल और BP पल्स टेम्परेचर लें, सही करें, ब्लड बैग और ट्यूबिंग सुरक्षा करें। थैंक यू।